देखो एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कॉजेज मतलब क्या होता है, कारण क्या है एयर पोल्यूशन का, और इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। और इसका क्या होगा, वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। बात समझ आ रहा है। तो देखो एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, यानी वायु में जो नुकसान करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो एयर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, हमें तकलीफ देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। यानी हमारे एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हमें दिखते नहीं हैं वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं और वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो वैसे एयर क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इससे क्या होगा, इट इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, एनिमल को प्रभावित करेगा और प्लांट को प्रभावित करेगा। यहाँ तक बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि जो भी एयर पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन से प्रभावित कौन कौन होंगे, मानव जीवन होगा, उसके बाद एनिमल और उसके बाद प्लांट। इसका कारण देखते हैं, एयर पोल्यूशन का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले व्हीकल्स एग्जॉस्ट, मतलब क्या होता है कि वाहन के द्वारा जो ईंधन जलते हैं और उसका क्या होता है, स्मोक जब वायुमंडल में जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या होता है कि पूरे एयर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, मिल जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हम उस श्वसन करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं एयर पोल्यूशन के रूप में। बात समझ आ रहा है। उसके बाद फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री के द्वारा निकलने वाले जो धुआं होते हैं ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उनके जलने से भी, जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब जलेंगे तो क्या देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे श्वसन के लिए क्या है, सही नहीं है। ये एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, मिल जाते हैं और हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, हमारे अंदर चले जाते हैं। उसके बाद बर्निंग ऑफ गार्बेज, कूड़े को हम लोग देखते हो ना कि रोड पे देखते हो कहीं कहीं कि कूड़े पर क्या, रोड पर क्या करते हैं, कूड़े जलाना शुरू कर देते हैं। आसपास में धुआं जाता है तो आसपास के लोग जो भी श्वसन करते हैं तो उनके अंदर वो सब क्या होता है, वो चला जाता है, जिससे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से क्या हो सकता है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस से संबंधित समस्याएं हो सकती है, ठीक है, श्वसन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। उसके बाद आइज़, देखते हो कभी कभी क्या होता है, आँख में जलन होना शुरू कर देता है, ठीक है, तो आइज़ बर्निंग हो जाएगा, आइज़ इरिटेशन हो जाएगा और गले में भी इन्फेक्शन वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि गले में इन्फेक्शन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे जो गले के अंदर, ठीक है, जो वो हमारे जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें आइज़ और थ्रोट में क्या होता है, इरिटेशन भी होता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे भी प्रभाव पड़ता है। अच्छा ये बताओ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में, ठीक है, यदि कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा तो क्या होगा, कार्बन की अधिकता होगी, है कि नहीं, कार्बन की अधिकता होगी तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे CO2 ज़्यादा बनेगा ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे और कुछ जहरीली गैसेस बनना शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे वायुमंडल में क्या होगा, जहरीली गैसेस फैल जाएंगी और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, जिसके वजह से मानव जब रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा तो उससे क्या होगा कि वो जहरीली गैसेस हमारे अंदर जाएगी, जिससे हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, प्रभावित होगा और लंग्स से संबंधित क्या होगा, हमें बीमारी भी हो सकता है। उसके बाद डैमेज टू प्लांट्स, इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें फ्यूल पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, अधिक से अधिक संख्या में क्या होना चाहिए, ट्री लगाना चाहिए, इसलिए तो कंसेप्ट निकला है सेव द ट्री।
बोलते हैं ना, सेव द ट्री का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा तो क्या निकलेगा हमें, क्या हमें देगा, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा कि इनकी अधिकता नहीं होगी और ऑक्सीजन का क्या होगा, मात्रा बढ़ेगा, जिससे हमारा वायुमंडल क्या होगा, थोड़ा ठंडा रहेगा, जिससे हमें ज़्यादा इतना गर्मी नहीं महसूस होगा। उसके बाद क्या होगा, रेड्यूसिंग व्हीकल्स यूज़। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम गाड़ियों का यूज़ कम करें। शहरों में जाओगे दूध लाने के लिए लोग कार से चले जाते हैं, है कि नहीं, बता समझ में आ रहा है ना। दूध लाने के लिए कार से चले जाएंगे, बाइक से चले जाएंगे, बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि ईंधन ज़्यादा खर्च होगा, है कि नहीं। अभी तो मार्केट, यहाँ से थोड़ा भी मार्केट चले जाते हो तो बाइक का यूज़ कर लेते हो, है कि नहीं। क्यों पैदल नहीं जाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी का यूज़ करोगे तो क्या होगा, स्मोकिंग है तो होगा, फ्यूल क्या होगा, जलेगा। फ्यूल जलेगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम भी एक फैक्टर बन सकते हैं वायुमंडल को पूरी तरह से एयर पोल्यूशन कराने में। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए जितना आवश्यकता हो उतना ही हम वाहन का यूज़ करें, ठीक है। क्या बिल्कुल आते हैं, तो जहाँ पे जितना ज़रूरत है, ठीक है, सर भी बाइक से आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब जहाँ ज़रूरत है तो इसलिए तो आते हैं ना। अब नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, डिले हो जाएगा, है कि नहीं, दूर भी पड़ता है तो इसलिए आना पड़ता है बाइक से। बात समझ रहे हैं। तो जितना आवश्यक हो, ठीक है, जितना आवश्यक हो उतना ही हम गाड़ी का यूज़ करें, अन्यथा मिसयूज़ ना करें। बात समझ में आ रहा है। और स्मोकिंग वाले एरिया में हमें यदि सरकार गाइडलाइंस दे देती है कि इस एरिया में, ठीक है, जो एयर पोल्यूशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली की बात आती है तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन क्या आता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हमेशा मास्क लोग लगाए रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली के अपेक्षाकृत हम लोग यहाँ पे क्या है, मास्क जो हम इसलिए लगाते हैं ना कि जो एयर हमारे अंदर जाता है उससे कुछ जो हमें पार्टिकल्स जो एयर में मिले होते हैं वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो इसलिए वो क्या हो जाए, वो क्षण करके और हमारे अंदर सिर्फ वायु जाए और जो पार्टिकल्स, जो वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट सब्सटेंसेज है वो हमारे अंदर न जाए, इसलिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एयर पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन का कॉजेज, एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्ट क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है, हाँ या ना। यस सर। समझ में आ गया, यस। याद हो जाएगा, जल्दी याद करो।